यूज़ ऑफ हैज़ टू एंड हैव टू सीखें इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास आता है हैज़ टू एंड हैव टू। इन दोनों का मतलब होता है करना पड़ता है, यानी जब भी कोई काम आपको करना पड़ता है या करना होता है या करना है तो उसके लिए हैज़ टू और हैव टू यूज़ करते हैं। या तो यह किसी मजबूरी, ज़रूरत या जिम्मेदारी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट इज़ इसका फॉर्मूला अगर देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे इस किस्म का। और हैज़ टू एंड हैव टू ये हमारे पास एक मॉडल वर्ब होते हैं। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यूज़ ऑफ हैज़ टू विथ हैज़ टू किन के साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नेम जैसे अली हो और सना हो, इनके साथ हैज़ टू का यूज़ होगा। देन यूज़ ऑफ हैव टू विथ हैव टू किन के साथ यूज़ होगा? आई, यू, वी, दे और प्लूरल नेम जैसे दो नाम हो, अली एंड सारा। और हैज़ टू किसके साथ होगा? खाली अली हो जैसे, और हैव टू दो नाम हो तो ये प्लूरल में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू वॉश दी डिशेस, मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द डिशेस ऑब्जेक्ट है। आई के साथ हैव टू इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि सिंगल पर्सन के साथ हैव टू यूज़ होता है। देन नेक्स्ट वन इज ही हैज़ टू पे द रेंट, मीनिंग इसे किराया देना पड़ता है। ही सब्जेक्ट है, पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द रेंट ऑब्जेक्ट है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज़ टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट इज दे हैव टू फॉलो द रूल्स, मीनिंग इन्हें कवायद पर अमल करना पड़ता है। फॉलो अमल, रूल्स कवायद। दे यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, थर्ड पर्सन होता है तो हैव टू यूज़ हुआ है। फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द रूल यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, वी हैव टू लॉक द डोर बिफोर लिविंग, मीनिंग हमें निकलने से पहले दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। वी यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, हैव टू हमारे पास ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब है, लॉक यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और द डोर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। एंड बिफोर लिविंग एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज हमारे पास वो अल्फाज का मजमूआ होता है जो किसी काम के वक्त, जगह, वजह या तरीके को जाहिर करता है, और ये अक्सर जुमले में फ़ाल यानी वर्ब को वाज़ा करता है कि काम कब, कहाँ, क्यों, कैसे हुआ। नेक्स्ट इज शी हैज़ टू स्पीक पोलाइटली विद कस्टमर। पोलाइटली यहाँ पर एज अ एडवर्ब यूज़ हुआ है, मीनिंग इसे ग्राहकों से तमीज़ से बात करनी पड़ती है। अब कैसी बात करनी पड़ रही है? पोलाइटली यानी तमीज़ से, तो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट वन इज शी हैज़ टू कुक डिनर, मीनिंग इसे रात का खाना बनाना पड़ता है। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिनर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ही हैज़ टू गो टू वर्क, मीनिंग इसे काम पर जाना पड़ता है। देन आई हैव टू वेक अप अर्ली, मीनिंग मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, वेकअप मतलब उठना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जल्दी अर्ली तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है।